गाइज एपिसोड स्टार्ट होता है फुल केओस वाइब के साथ। टोक्यो पूरा कर्स्ड स्पिरिट से भरा हुआ है। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि फेक गेटो, जो एक्चुअली केंजाकू है, ने अपनी कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करके हजारों कर्सेस रिलीज कर दिए। और सिर्फ रिलीज ही नहीं किए, दुनिया को ऑफिशियली बता दिया कि कर्स्ड स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब फोकस आता है यूजी पे। यूजी मेंटली ब्रोकन है। क्यों? क्योंकि शिबुया में सुकुना ने उसके बॉडी का कंट्रोल लेके मास डिस्ट्रक्शन कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लोग मर गए। और टेक्निकली यूजी खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है, इसलिए वो टोक्यो में चोसो के साथ मिलके हर कर्स को हंट कर रहा है। ये उसका रिडेम्पशन आर्क है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। गोजो सील हो चुका है प्रिजन रेल्म में, और जुजुत्सु हायर अप्स जो पहले ही करप्ट थे अब फुल पावर में आ गए। उन्होंने शिबुया इंसिडेंट का ब्लेम गोजो पे डाल दिया। प्रिंसिपल यागा को भी डेथ सेंटेंस मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूजी की जो डेथ सेंटेंस होल्ड पे थी वो फिर से एक्टिवेट हो गई। और गेस करो एग्जीक्यूशनर कौन बनाया गया? यूता ओकोत्सु। हाँ भाई, जेजे के जीरो वाला ओवर पावर्ड स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर। हायर अप्स ने सोचा अगर कोई यूजी को पक्का मार सकता है तो वो यूता ही है। एपिसोड का इमोशनल कोर यही है। यूजी अपने गिल्ड के साथ फाइट कर रहा है और सिस्टम उसको मारने के लिए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भेज रहा है। यहां से स्टोरी और डार्क होने वाली है। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर, नाओया ज़ेनिन की। ये नाओबितो ज़ेनिन का बेटा है। नाओबितो जो डैगोन से फाइट करते वक्त इंजर्ड हुआ था और बाद में मर गया। तो नेचुरली नाओया सोच रहा था कि अब वो ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा। लेकिन ट्विस्ट, टोजी फुशिगुरो ने एक हिडन क्लॉज छोड़ रखा था विल में। अगर गोजो कभी मर जाए या इनकैपेसिटेटेड हो जाए तो ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा मेगुमी फुशिगुरो। इमेजिन नाओया का ईगो उस मोमेंट पे। वो ऑलरेडी सेक्सिस्ट, एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस बंदा है। उसको लगा सब कुछ उसका है, और सडनली मेगुमी उससे ऊपर आ गया। तो उसने प्लान बनाया। यूजी को तो वैसे भी एग्जीक्यूट करना है और मेगुमी यूजी को ढूंढ रहा है, तो दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूं। नाओया की कर्स टेक्निक है प्रोजेक्शन सॉर्सरी। बेसिकली वो 1 सेकंड को 24 फ्रेम्स में डिवाइड करता है और इंस्टेंटली मूव करता है, इसलिए लगता है जैसे टेलीपोर्ट कर रहा है। फाइट होती है नाओया वर्सेस चोसो, यूटा वर्सेस यूजी। चोसो पहले स्पीड में पीछे रह रहा था क्योंकि उसको कन्वर्जेंस यूज करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन फिर वो पूरा बैटलफील्ड ब्लड से फ्लड कर देता है। इंपॉर्टेंट डिटेल, चोसो अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब इन्फिनाइट एमो जब तक एनर्जी है। और फिर उसका सुपरनोवा टेक्निक, ब्लड ग्रेनेड एक्सप्लोजन, बैंग। और याद रखो, उसका ब्लड पॉइजनस भी है। नाओया को लिटरली आउटप्ले कर दिया। चोसो ने प्रूव कर दिया वो सिर्फ इमोशनल ब्रदर नहीं, एक डेंजरस फाइटर भी है। अब आता है एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट और इमोशनल मोमेंट, यूटा ओकोत्सु वर्सेस यूजी इटाडोरी। यूटा वर्सेस यूजी फाइट वन साइडेड है, क्योंकि यूटा कोई नॉर्मल सॉर्सरर नहीं है, वो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है और गोजो के बाद सबसे डेंजरस फाइटर्स में से एक माना जाता है। यूजी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है कर्स्ड स्पिरिट से फाइट करते करते, और मेंटली भी वीक है बिकॉज ऑफ शिबुया इंसिडेंट गिल्ट। फाइट स्टार्ट होती है क्लोज कॉम्बैट से। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। यूजी नेचुरली फिजिकली स्ट्रांग है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस इंसेन है, इवन विदाउट कर्स्ड एनर्जी। यूटा फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब वो अपनी मैसिव कर्स्ड एनर्जी से अपने बॉडी को रीइंफोर्स करता है, वो इंस्टेंटली मॉन्स्टर लेवल पे पहुंच जाता है। यूटा की स्वॉर्ड अटैक्स इतनी फास्ट और प्रिसाइज होती हैं कि यूजी को कंटिन्यूसली डॉज करना पड़ता है। और फिर सडनली रीका अपीयर होती है। रीका अब एक कंट्रोल्ड शिकिगामी है जो यूटा की हेल्प करती है। वो यूजी को होल्ड कर लेती है, कंप्लीटली इमोबिलाइज कर देती है। यूजी स्ट्रगल करता है, लेकिन रीका की ग्रिप से निकल नहीं पाता, और उसी मोमेंट यूटा अपनी स्वॉर्ड डायरेक्टली यूजी के चेस्ट में घुसा देता है। यूजी का हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऑफिशियली यूजी मर जाता है। यूटा ने हायर अप्स के साथ बाइंडिंग वाव किया था कि वो यूजी को मारेगा, इसलिए टेक्निकली उसको सच में मारना जरूरी था। ये मोमेंट शॉकिंग है क्योंकि यूटा ने अपना एग्जीक्यूशन मिशन कंप्लीट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही ट्विस्ट रिवील होता है। यूटा इमीडिएटली रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है और यूजी को रिवाइव कर देता है। यूटा उन कुछ लोगों में से हैं जो दूसरों पर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली उसने यूजी को किल किया, लेकिन इंस्टेंटली हील भी कर दिया। ये सब उसने इसलिए किया ताकि हायर अप्स को लगे कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। और ये सब क्यों? बिकॉज गोजो ने पहले ही उससे बोला था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए यूजी का ख्याल रखना। यूटा सीक्रेटली यूजी को प्रोटेक्ट कर रहा है।